अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, सफ़र के महीने में ये दो सदके ज़रूर दें, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में जब कोई वबा आती या कोई परेशानी छाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को सदका करने का हुक्म देते। हज़रत अली करमुल्लाह वजहल करीम ने फरमाया, मुसीबत से पहले सदका दें ताकि मुसीबत सर ना उठा सके। सफ़र के महीने में दो सदके ज़रूर करना, क्योंकि सफ़र के महीने में दो सदके करना अल्लाह को बेहद पसंद है। जब अल्लाह ताला के पसंदीदा काम किए जाएं तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होता है और उस इंसान को खुशहाल कर देता है। तो क्या आप खुशहाल होना चाहते हैं? अगर हाँ, तो फिर सफ़र में ये दो सदके ज़रूर कीजिएगा। ये दो सदके हैं, ये वो दो सदके हैं मोहतरम सामईन नाजरीन। जब हम साल के महीनों की बात करते हैं तो अक्सर लोग मुहर्रम को अजमत वाला, रबीउल अव्वल को मिलाद का, रमज़ान को इबादत का और ज़िलहज्जा को कुर्बानी का महीना समझते हैं। लेकिन एक महीना ऐसा है जो निहायत खामोशी से गुजरता है, जैसे उसका कोई मकाम ही नहीं हो। हालांकि इस महीने में अल्लाह के महबूब बंदों ने ऐसे राज छिपाए हैं जो अगर खुल जाएं तो खुशियां बरसने लगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सफ़र के महीने की। इस महीने के बारे में बहुत सी बदगुमानियाँ आम हैं, बहुत सी रिवायतें गढ़ी गई हैं। लोगों ने इस मखसूस समझा आफ़तों का वक्त कहा, लेकिन इसमें ये दो महीने हैं जिसमें अगर दो सदके किए जाएं तो इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है, और ये वो अमल है जिसे अल्लाह ताला बेहद पसंद फरमाता है। आइए ज़रा इस बात को समझने की कोशिश करें कि सफ़र के महीने में दो सदके ज़रूर करना, क्योंकि सफ़र के महीने में दो सदके करना अल्लाह को बेहद पसंद है। इस जुमले में ऐसा क्या राज है जो इंसान की तकदीर को बदल सकता है? देखिए, सदका सिर्फ एक माली अमल नहीं बल्कि रूह की सफाई का अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका बलाओं को टालता है, और एक मौके पर फरमाया कि सदका कब्र की गर्मी को कम करता है। अब तसब्बुर कीजिए कि जब अमूमी दिनों में सदके की इतनी तासीर है, तो फिर जब सदका ऐसा महीने में किया जाए जैसे जिसे लोग मुसीबतों का महीना समझते हैं, तो उसकी तासीर कितनी ज़्यादा होगी। सफ़र के महीने में वैसे तो कमरी साल का दूसरा महीना है, मगर तारीख के मुताबिक से पता चलता है कि इस महीने में कई अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम पर आजमाइश आई और कई कौमों पर अजाब नाजिल हुआ। यही वजह कि अरब के ज़माने जाहिलियत में इसे नहुसत से ताबीर किया जाने लगा, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ लफ्ज़ों में फरमाया कि ना कोई महीना मखसूस है, ना कोई दिन, ना कोई रात, बल्कि नहुसत हमारी नीयतों में और हमारे अमाल में होती है वक्त में। लेकिन जब ये बात मशहूर हो गई कि सफ़र का महीना मुश्किलात का है, तो हमारे बुजुर्गान दीन ने इसका तोड़ बताया। इस महीने में सदके किया करो ताकि रब तुम्हारी हिफाजत फरमाए। इसीलिए जुमला सफ़र के महीने में दो सदके ज़रूर करना, क्योंकि सफ़र के महीने में दो सदके करना अल्लाह को बेहद पसंद है। सिर्फ तलकीन नहीं बल्कि ज़िंदगी की हिफाजत का रास्ता है। हम देखते हैं कि लोग जब हम बीमार होते हैं, बच्चे जिद करते हैं या घरेलू परेशानियों में घिर जाते हैं, तो बुजुर्ग यही मशवरा देते हैं, सदका दो, क्योंकि सदका बलाओं को टालता है, आने वाली मुसीबतों को रोकता है। सफ़र में मुसीबतें अगर किसी की आजमाइश है तो किसी के लिए तंबी, लेकिन जो शख्स इन दोनों दिनों में दो सदके करता है वो गोया अल्लाह को बारगाह में अपने लिए अमान खरीद लेता है। एक सदका अपनी माल की बरकत के लिए और दूसरा सदका अपने घर की अमान के लिए। सफ़र के महीने में दो सदके जरूर करना, क्योंकि सफ़र के महीने में दो सदके अल्लाह को बेहद पसंद हैं। तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होता है और उस इंसान को खुशहाल कर देता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सदका अल्लाह को इतना पसंद क्यों है, और ख़ास तौर पर माह सफ़र में इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ जाती है? अगर हम गौर करें तो सदका महज माल देना नहीं बल्कि अपने नफ्स को पाक करने का एक जरिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका बलाओं को बहुत जल्द टाल देता है। हदीस में हमें सदके की इस पहलू की तरफ मुतवज्जह करते हैं जो नज़र नहीं आता, लेकिन हमारी जिंदगी के कई दरवाजे खोल देता है। सदका देने से न सिर्फ माल में बरकत आती है बल्कि रूहानी सफाई भी होती है, गुनाहों का कफारा बनता है और दुआएं अर्श तक पहुँचती हैं। तो आइए हम इस मुबारक महीने को
जानते हैं और समझते हैं, मौके पर समझते हैं कि रूहानी दरवाजे समझें जो हमें अपनी ज़बान और दिल की सफाई के ज़रिए अल्लाह के करीब ले जा सकते हैं। यही है वो ज़हनी तैयारी जो हमें अगले दिनों सदक़े को समझने के लिए ज़रूरी है। सफ़र के महीने में 2 सदक़े ज़रूर करना, ये बहुत अच्छा काम है। इंसान को खुशहाल कर देता है। और सदक़ों में सबसे पहला सदका जो इंसान अपने नफ्स पर, अपने अमाल पर और अपने माहौल पर देता है वो ज़बान का सदका है। वो सदका है जिसका ताल्लुक़ ना माल से है, ना दौलत से, ना किसी जिस्मानी मसाकत से, बल्कि इंसान की ज़बान से निकली हुई बात से जुड़ा हुआ एक इंतहाई पाकीज़ा अमल है, क्योंकि ज़बान ही इंसान को बुलंद करती है और ज़बान ही इंसान को नीचे गिरा देती है। जब इंसान अपनी ज़बान को काबू में रखता है, अपनी गुफ्तगू को नरमी, मोहब्बत और सच्चाई से भर देता है, जब वो किसी की गीबत नहीं करता, किसी पर तोहमत नहीं लगाता, जब वो अपने लफ्ज़ों के ज़रिए किसी के दिल को नहीं तोड़ता बल्कि उसे जोड़ता है, तो अब अल्लाह के नज़दीक एक महबूब बंदा बन जाता है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि किसी के दिल को आज़ारी ना दो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी की इज्जत मत उछालो, अपनी ज़बानों को नेकी की रास्ते पर लगाओ। और जब माह सफ़र जैसा महीना आए जो आज़माइश, उलझनों और नफसानी परेशानियों का दौर होता है, महीने में ज़बान का सदका और रूहानी ढाल बन जाता है। ये इंसान को अपने ऊपर परेशानी से बचा लेता है जो अक्सर लोगों को बगैर किसी ज़ाहिर सबब के घेर लेती हैं। माह सफ़र में किए गए लोग शिकायत करते हैं कि उन पर मुश्किलात पड़ गई हैं, रिश्तों में दरार पड़ गई हैं, बरकत नहीं हो रही है, ज़हनी सुकून छिन गया है। उन सब की जड़ें एक सबब ज़बान की है। बेहद एहतियात भी हो सकती है। कभी किसी का दिल तोड़ा, कभी किसी की इज्जत पर हमला किया, कभी गुस्से में आकर ऐसी बात कह दी जो पलटकर हमारी ही ज़िंदगी को जहर आलूदा कर देगी। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़बान की इस्लाह ईमान का हिस्सा है। फरमाया, जो शख्स अल्लाह और रोज़ क़यामत पर ईमान रखता हो वह अच्छी बात कहे, खामोश रहे। सफ़रों के महीने में 2 सदक़े ज़रूर करना। एक तो ये ज़बान का सदका है कि उसको नरमी और अच्छे एहतियात के साथ बोला जाए और दुआए माफ़ी और अल्लाह का जिक्र से भर देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की याद में ही सब कुछ मिलता है। और ये ज़बान का सदका होता है कि जब यही ज़बान किसी के लिए बद्दुआ करती है, जहर घोलती है, तो आसमान बंद हो जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि सफ़र के इस महीने में अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, हमारी परेशानियां ख़त्म हो जाएं और हमारे दिलों को सुकून नसीब हो, तो सबसे पहले हमें अपनी ज़बान का सदका देना होगा। ज़बान का सदका सिर्फ चुप रहने में नहीं, बल्कि ये मकसद और पाकीज़ा गुफ्तगू में है। किसी को तसल्ली देना, किसी को मनाना और बिछड़ों को मिलाना, किसी को हिदायत देना, किसी को समझाना ज़बान का सदका है। एक बीवी अगर अपने शोहर के साथ नरमी से बोले, शोहर अगर बीवी के साथ मोहब्बत से बात करे, वालिदैन अगर बच्चों से सफाकत से पेश आएँ और हमसाया अगर एक दूसरे की इज्जत करे, तो ये ज़बान का सदका है जो पूरी मुआशरत को पाकीज़ा बना देता है। और जब सफ़र के महीना हो तो ये अमल और भी अहम हो जाता है, क्योंकि इस महीने में शैतान वसवसे डालता है, ज़बान को ज़्यादा बेकाबू करता है और रिश्तों को काटता है। सफ़र के महीने में 2 सदक़े ये ज़रूरी लाजमी है हर इंसान पे, ना सिर्फ अल्लाह को राज़ी करता है ये, बल्कि अपने अंदरूनी नफ्स को भी पाक करता है। अगर ज़बान से कोई किसी को दुख नहीं दे सके, आप किसी को सुख नहीं दे सकते, तो किसी को दुख नहीं देना चाहिए। दुआ, तौबा और मोहब्बत भर देगा तो इस पूरे महीने में खैर और बरकत से भर जाएगा। और यही अल्लाह का वादा है, जो मेरे बंदों की इज्जत करेगा मैं उसकी इज्जत बढ़ा दूंगा। सफ़र के महीने में 2 सदक़े ज़रूर करना, क्योंकि सफ़र के महीने में 2 सदक़े करना अल्लाह को बेहद पसंद है। जब अल्लाह ताला के पसंदीदा काम किए जाएँ तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होता है और इंसान को खुशहाल कर देता है। ज़बान के बाद अगर आप किसी चीज़ का ज़्यादा अहम बात आती है तो वो दिल की है। दिल इंसान की नीयत का मरकज़ है। मोहब्बत, नफ़रत सब कुछ दिल की ही है। अगर पाक होना चाहते हो तो
اس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوتا ہے، دل کا تعلق، لیکن دل میں غضب، کینہ، حسد، نفرت ہو تو دل بیمار ہو جاتا ہے اور بیماریوں سے اللہ کی رحمتیں ہٹ جاتی ہیں۔ سفر کے مہینے میں جب ہم دل کی صدقے کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو تمام نفرت و حسد، کینہ، بغض سے پاک کر لیں۔ صدقہ مال سے نہیں، خلوص سے دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جنت کی بشارت دی تو وہ صحابی اپنے گناہوں کی دل سے توبہ کرتے تھے اور ہر کسی کو معاف کر کر سویا کرتے تھے، تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ جنتی ہو گئے۔ پیارے ناظرین، دل کا صدقہ یقین اور عقیدے سے اور اپنے احباب، رشتہ دار، اپنے عزیز و اقارب سے اچھے خلوص سے پیش آنے سے دل کا صدقہ دیا جاتا ہے۔ دل کا صدقے کا نام یہی ہے کہ آپ کو اگر کوئی غلط کہہ رہا ہے تو اس کو معاف کر دیں تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اس کا اجر و ثواب دے سکے۔ پیارے ناظرین، سفر کے مہینے میں بہت زیادہ مصیبتیں آئی ہیں، تو اس لیے بزرگان دین نے جو یہ فرمایا ہے کہ اس مہینے میں آپ اپنی زبان کو اچھے الفاظوں سے بات کریں اور اپنے دل کو پرخلوص رکھیں اور اللہ پہ توکل کریں۔ پیارے ناظرین، یہ 2 صدقے تھے جو میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتلائے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک شیئر کر کے پیارا سا کامنٹ کر کے ضرور بتلائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ آپ کا میرا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم۔